ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव शंभु। जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे हे जय हो मेरे दाता, आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। और मैं संत गिरिराज सिंह सहारनपुर संत गिरिराज सिंह मांडेवास सहारनपुर यूपी वाला बोल रहा हूँ, शिवलोक चैनल जी से। आज की मेरी चर्चा है, आज का पहलू है कथावाचक। मेरे सुनने में आ रहा है कई अनुद्धाचार्य के बोल, कहीं प्रेमानंद सागर के बीड़े बोल। एक संत आदमी को ऐसी घिनौनी चर्चा करना, उपदेश देना बहुत शर्म की बात है। जब गीता भागवत सुना रहे तो गीता भागवत सुनाओ है। अभी गीता भागवत है या महिला भागवत है? अरे भाई, तो सभी जाना है कि भाई काम वासना में किसी की मर्जी से कोई रोक देगा। वो तो भोले ने पहले वरदान दिया था रति को, क्या मैं वरदान देता हूँ रति कि काम वासना नहीं, कामदेव सब में व्याप्त रहेगा। हाँ, ये है काम वासना में किसी बाप की मर्जी को वश में कर ले कोई, यह अपनी इच्छा अपने मन को ही वश में करना चाहिए। और जो काम वासना है वो उपयोग हो जाए, उसका कायदा है जीवन संगति के साथ। एक तो बात ये होगी, ये ऐसी बात ऐसे साधु संतों को नहीं करते, क्योंकि साधु संत ये तो कथावाचक है। सर्वानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये कथावाचक अपने गुरु ना बोल रहा, अपने कथावाचक ही बोल रहा है, क्योंकि कथा करने वाला है गुरु संत। इनका काम भजन करने का है, उपदेश देने का है और सभी को आशीर्वाद देने का है। अब इन्हें तो ये पता नहीं साधु को तो ये भी मालूम नहीं कि साधु क्या हो, महात्मा क्या है और संत क्या है। जिन भाई को ना मालूम हो मेरे पास आ जाइए, मैंने बता दिया मांडेवास, और मेरे से जान करिए कि साधु संत महात्मा क्या होते हैं, क्या मतलब है इनका, क्या बोला है ये, इससे अर्थ क्या है। ये कथा लिख तो देते हैं कथा भागवत। जब डॉक्टर फीस लेगा ना, वो गिने चुने बोलो, उनके गिने चुने उतने का वो फालतू नहीं जाने का। अब ये नाम तो रख दिया मद भागवत गीता, और ये सब क्या बोलते हैं, करसन जन्म, करसन लीला, करसन जन्म। अब करसन ने जन्म लिया और गोकुल धाम में कन्या को लाए और श्री कृष्ण जी को वहाँ छोड़ आए। और फिर आगे कृष्ण जी के भाई मरवा दिए, आगे फिर कृष्ण जी ने कंस को ही मार दिया। कथा समाप्त। फिर कहाँ दम लेंगे आके सुदामा जी पर, बस कृष्ण जन्म करके सुदामा आ जाएंगे। ये 2-4 बार रोज राजा क्या नाम था उसका, परीक्षित, उस सांप ने डस लिया था, उसके मन बुद्धि खराब हो गई थी, उसने मेरा सांप श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। फिर बाद में जब क्योंकि वो कलयुग उसके मुकुट में आ गया था, और जब उन्होंने कल मुकुट उन्हें ज्ञात हुआ कि हो मैंने बड़ा इसका अपमान किया, गया उन्होंने क्षमा मांगी ऋषि से, मगर ऋषि ने यह कहा श्रृंगी ऋषि जी ने कि ये मेरा सांप ही तुम्हें एक दिन डसेगा। तो वही बात हुई, वो मेरे सामने परीक्षित को डसा। उसकी मुक्ति के लिए फिर राजा जन्मेजय महाराज सुखदेव जी महाराज के पास आए, उन्होंने उन्हें कथा सुनाई, इसलिए उनकी मोक्ष हुई। और ये तो किसी को ये तो क्या बोल देंगे, ये तो नहीं बताते उन्होंने सुखदेव ने कथा क्या सुनाई, वो सुनानी चाहिए ना। वो जिनके जितने नहीं याद है उतने गाएंगे जितनी इनकी रटी हुई। बाकी मैंने इतने धार्मिक चैनल देखे कथावाचकों के, मैं खुद गीता पढ़ाया हूँ, गीता का अनुभव है गीता का, शिव पुराण का, बाइबल का, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। क्योंकि एक संत को सब चीज़ पढ़नी चाहिए, सबका बारे में ज्ञात होना चाहिए।
गीता का नाम इनका भागवत गीता। जो एक भी वो गीता का कोई अध्याय सुनाते हो, 18 अध्याय है गीता में, किसी भी अध्याय को आज तक इन्होंने सुनाया नहीं सिवाय कृष्ण लीला के। ये तो हमने चौथी क्लास में पढ़ लिया था, सभी ने पढ़ा होगा, कृष्ण लीला वीर अभिमन्यु। चलो जो भी है वो इन्हें फिर भी सोच समझ के अच्छी बात है, कृष्ण संबंधी या गीता संबंधी बोलनी चाहिए, औरतों के संबंध में बोलना चाहिए इनको। और ये जो जगत जननी है, मैया है, ये बहन भी है, माँ भी है, ताई चाची दादी सब कुछ, और उसके साथ में बहुत रिश्ते हैं। तो इन्हें सम्मान के साथ देखना चाहिए और सम्मान के साथ बोलना चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरा सभी शिष्यों को और सभी को मेरा आशीर्वाद। आइए हमारे शिवलोक चैनल जी से जुड़िए और मेरे शिष्य बनियो। मैं तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन दिखाऊंगा। मुझे पैसा नहीं चाहता, मुझे तो भगवान का सच्चा मार्गदर्शन दिखाना है सबको। पैसा तो जीव का तो 10-5 हज़ार से भी चल जाए इंसान की। और ये कथावाचक जो कथा कहते हैं, इतना पैसा आता है इनके पास, सरकार को चाहिए इनका पैसा लेके इनसे रक्षा कोष में जमा करा जा, और जिससे विकास हो और हमारे समाज में बहुत काम से समाज में इनके पैसों का विकास हो और रक्षा कोष में जाया जाए देश की रक्षा के लिए। मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। मेरा सभी को आशीर्वाद।